हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स में। 6 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 15 करंट अफेयर कवर करेंगे। सिंपल एमसीक्यू फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन से। इंडिया और जापान ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है। उस एमओयू के अंदर इंडिया और जापान साथ में मिलकर को डेवलप करेंगे एक यूनिकॉर्न मास सिस्टम। यूनिकॉर्न मास सिस्टम इंडियन नेवी के लिए। तो उसका पर्पज़ क्या रहेगा, ये क्वेश्चन ये पूछता है। जो यूनिकॉर्न मास सिस्टम है, इसका पर्पज़ है ड्रास्टिकली रिड्यूस करना वॉरशिप के रडार क्रॉस सेक्शन को टू एनहेंस स्टेल्थ। मतलब क्या, मतलब बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने ये शिप देख रहे हो ना, तो ऐसे ऐसे काफ़ी रडार लगे होते हैं जो वॉरशिप्स होते हैं अपने, उसमें ऐसे काफ़ी रडार लगे रहते हैं। कोई नेविगेशन में काम आता है, कोई कम्युनिकेशन में काम आता है। तो ऐसे मल्टीपल रडार्स रहते हैं जिससे कि दूसरी कंट्री इजीली हमारे वॉरशिप्स को पकड़ सकती है। तो उसको इंटीग्रेट करके एक सिंगल रडार के अंदर ही सब कुछ, ये जैसे नेविगेशन के लिए होगा या फिर अपना कम्युनिकेशन के लिए होगा, जो मल्टीपल रडार्स रहते हैं उनको एक सिंगल उसके अंदर कंबाइन कर लेना है। इसलिए इस पर्पज़ को लॉन्च किया गया है। अब इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। नाम क्या है, यूनिकॉर्न मास्ट, ठीक है। नाम क्या है, यूनिकॉर्न मास, ये याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और किस कंट्री के साथ जॉइंटली डेवलप किया है इंडिया ने, ये इंडिया ने जॉइंटली डेवलप किया जापान के साथ, ठीक है, जापानीज कंट्री के साथ। और इसको दूसरा नाम नोरा 50 भी बोला जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं ये जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि यूनिकॉर्न मास्ट को दूसरा नाम क्या है, नोरा 50, किस कंट्री के साथ, जापानीज कंट्री के साथ। पर्पज़ क्या था, स्टेल्थ बनाने के लिए अपने वॉरशिप को, ताकि वो रडार उसको पकड़ नहीं सके। मतलब एक सिंगल रडार, मतलब एक सिंगल अपना मास सिस्टम रहेगा जिससे फर्दर कम्युनिकेशन, नेविगेशन सब कुछ हम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे, जो टू द पॉइंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हाईलाइट कर दूंगा। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, आपको मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरी वेबसाइट वैसे भी मिल जाएगी, यूट्यूब पर जाकर देखोगे तो बायो में, अगर आपको चाहिए तो वहाँ पर अपलोड भी कर दूँगा। सेकंड क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली मॉडिफाइड उड़ान स्कीम, उड़ान स्कीम आपने सुना होगा, उड़े देश का आम नागरिक, जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, तो उसके लिए उसको रिवैम्प कर दिया। मतलब उसका सेकंड फेज लॉन्च किया है, जो 10 साल के लिए उस स्कीम को दोबारा से रिन्यू कर दिया है। 26-27 से शुरू होकर स्कीम 35-36 तक जाएगी, ठीक है। तो टाइम पीरियड याद रखना है, 10 साल के लिए 26-27 फाइनेंशियल शुरू होकर 35-36 तक। तो उसके अंदर कुछ एक तरीके से पैसे उसमें जो इन्वेस्ट करने वाले हैं मॉडिफाइड उड़ान स्कीम के अंदर, वो कितने इन्वेस्ट करने वाले हैं, 28,840 करोड़ रुपए मॉडिफाइड उड़ान स्कीम के अंदर। अब देख लेते हैं 28,840 रुपये किस स्कीम में जाएंगे, ठीक है। तो ये स्कीम में जाएंगे कि देखो, कुछ तो जैसे कि हेलीपैड्स बनाए जाएंगे, वाइबिलिटी गैप फंडिंग की जाएगी, जैसे कि जो एयरलाइंस वगैरह होती हैं आपको सस्ती टिकट देती हैं, तो उनको उनका बोझ कौन झेलेगा, गवर्नमेंट झेलेगी, तो वहाँ पर कुछ पैसा दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, ऑपरेशन मेंटेनेंस में भी यूज किया जाएगा। और पॉलिसी शिफ्ट के देखने को मिल रहा है, मतलब 3 से 5 साल का, ठीक है। ऑपरेशनल जो सब्सिडी टाइमलाइन है एयरलाइंस की, वो 3 से 5 साल में एक्सटेंड कर दी गई है, ठीक है। तो ये याद रखना है कितना फाइनेंशियल आउटले और कहाँ कहाँ पे खर्चा होगा। तीसरा क्वेश्चन, रिसेंटली देखो काफ़ी स्टेट्स में प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिए गए। अब ये पता होना चाहिए आपको जीआई टैग क्या होता है। सबसे पहले किसको मिला था, ये असम की एक चाय है उसको मिला था, ठीक है। जीआई टैग कितने साल के लिए दिया जाता है, 10 साल के लिए दिया जाता है, बाद में उसको दोबारा रिन्यू कराना पड़ता है अगर है तो, ठीक है। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया क्यों जाता है, कोई जैसे कि उसकी यूनिक प्रॉपर्टी होगी, वो और कहीं पर भी नहीं मिलता है, इस एरिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है, या इस कम्युनिटी के द्वारा पैदा किया जाता है। मतलब यूनिक, कुछ ना कुछ यूनिक होगा उस प्रोडक्ट के बारे में, और 10 साल के लिए मिलता है। कौन देता है उसके बारे में बता देता हूँ। बट अब ये क्वेश्चन क्या है कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस स्टेट के प्रोडक्ट्स को मिले हुए हैं, तो वो आता है टॉप पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट के प्रोडक्ट हैं उनको सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिले हुए हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो उत्तर प्रदेश के कुछ 83 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिले हुए हैं। सेकंड पे कौन आता है, सेकंड पे आता है तमिलनाडु 76 प्रोडक्ट्स के साथ, और वेस्ट बंगाल के कुछ 3, मतलब 59 जीआई टैग मिला हुआ है, थर्ड नंबर पर आ जाता है, ठीक है। अब जीआई टैग में कौन देता है, ये जीआई टैग जीआई इंडस्ट्री है, जियोग्राफिकल इंडस्ट्रियल रजिस्ट्री, चेन्नई के अंदर है। जियोग्राफिक इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये दिया जाता है, और 10 साल की इसकी वैलिडिटी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना है। और जीआई मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, डॉक्टर रजनीकांत को, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। चौथा क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट इन कंट्री टू कॉमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ जैपनीज स्टाइल माचा टी। ये माचा टी कहाँ पे होती है, जापान में होती है, ठीक है। इसकी कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दी है। कौन से स्टेट ने की है, असम ने की है, ठीक है। अब माचा टी क्या होती है, जैसे कि अदर टीज़ में क्या होता है कि
चाय को निचोड़ लेते हैं तो जो वेस्ट होता है ना, कचरा, पत्ती वगैरह, उसको फेंक देते हैं। पर जो जापान की माचा टी है, इसमें क्या होता है, उसका पाउडर बना लेते हैं और उसको पानी, मतलब गर्म पानी में घोल के तब पिया जाता है। इस तरीके की ये दिखाई देती है, ठीक है। मतलब पाउडर बना के उसको सीधा मिक्स कर दिया जाता है चाय के अंदर, तब उसको सीधा पिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिसेंटली एनिमल डिस्कवरी 2025 की रिपोर्ट रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, ठीक है। तो उसमें नई फॉनल स्पीसीज, फॉनल मतलब जीव जंतु जो रहते हैं अपने जानवर, ठीक है, उनकी कुछ स्पीसीज को ऐड किया गया है, नई ऐड की, कितनी स्पीसीज ऐड की गई है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। एनिमल डिस्कवरी रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट रिलीज की गई है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके 111वें फाउंडेशन डे पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो नई 709 स्पीसीज ऐड की गई हैं फॉनल, ठीक है। अब फ्लोरा भी पूछी जा सकती है, फ्लोरा में कितनी की गई हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। फ्लोरा में की हैं 353 स्पीसीज, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो दोनों याद रखना, दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है, रिसेंटली यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम वाशिंगटन डीसी में उस लीडरशिप समिट ऑर्गेनाइज की गई यूएस और इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर। तो वहाँ पे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये जो यूएस और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम है, वो हर साल ये अवार्ड देती है। क्यों देती है? क्योंकि जो यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए अवार्ड दिया जाता है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। तो ये दिया गया है सुनील भारती मित्तल जी को इस बार, ठीक है। तो इस तरीके का अवार्ड के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि किसको दिया गया है, तो टू द पॉइंट याद रखें, एग्जाम में उससे ज़्यादा और डीप कोई नहीं पूछा जाता, ठीक है। बुकर प्राइज फाउंडेशन, इसका नाम चेंज कर दिया गया, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया जाता है ना, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। नाम चेंज करके उसमें आगे ऐड कर दिया गया है बुकमैन इंटरप्रेशनल प्राइज़। ये कहाँ दिया जाता है? ये इंग्लैंड में दिया जाता है, ठीक है। क्यों दिया जाता है? जो भी जैसे किसी लैंग्वेज की बुक होगी, ठीक है, उसको ट्रांसलेट किया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, और वहाँ पे पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए प्राइज़ दिया जाता है। और प्राइज़ किसको मिलेगा? जब जिसकी बुक ओरिजिनल थी उसको मिलेगा ये प्राइज़ 50%, और 50% जो ट्रांसलेट करेगा उसको मिलेगा। अब बुकमैन जी के नाम पे इसका बुकर प्राइज़ का नाम क्यों चेंज किया गया है? इसलिए चेंज किया गया है क्योंकि ये फंडिंग करने वाला है, ये चैरिटेबल फाउंडेशन है, ये उसकी फंडिंग करने वाली है 10 साल के लिए। तो उसलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया बुकमैन इंटरेस्ट प्राइज़। और किस लिए ये क्या करती क्या, ये मैं आप लोगों को बताया हूँ। प्राइज़ मनी भी डबल कर दी गई है, 50,000 यूरो से बढ़ा के 1 लाख यूरो तक कर दी गई है। और ये बुक जो यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश की जाती है आयरलैंड में, ट्रांसलेट करके इंग्लिश लैंग्वेज में, उसलिए प्राइज़ दिया जाता है। फिक्शन बेस्ड बुक रहती हैं जो, ठीक है। रिसेंटली बायलैटरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फ्रेमवर्क के अंदर इंडिया रॉयल बंगाल टाइगर भेजने वाला कंबोडिया के अंदर, ठीक है, कंबोडिया के अंदर भेजने वाला, उनके साथ एग्रीमेंट किया है इंडिया ने। तो कितने भेजने वाला? स्टार्टिंग में 4 भेजने वाला है, जिसमें से 3 फीमेल रहेंगी और 1 मेल रहेगा। बाद में ये 6 कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद 11 भेज दिए जाएंगे, ठीक है, टोटल, ठीक है। अभी के लिए 4 भेजने वाला है। अब ये रॉयल बंगाल टाइगर क्यों भेजे जा रहे हैं वहाँ पर? क्योंकि वहाँ के जो टाइगर्स थे ना, उनके टाइगर को बोला जाता था इंडो चाइनीज टाइगर, जिसको बोलते थे पैंथेरा टिग्रिस कॉर्बेटी, उसको एक्सटेंट हो गए। अब इंडिया से वहाँ पे उनके पॉपुलेशन को फिर से बढ़ावा देने के लिए पैंथेरा टिग्रिस जो इंडिया का जो बंगाल टाइगर है उसको भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना, दोनों के नाम अलग अलग है। फ्लेमिंगो रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। ये किस कंट्री के अंदर हो रहा है? मेजर एनवायरमेंटल और सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट है ये हो रहा है एल्बेनिया के अंदर। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आया है, जहाँ पे कुछ मतलब जैसे होटल्स वगैरह ये सब बनाए जाएंगे, पर उसके साइड में जो लेक्स वगैरह हैं वहाँ पे फ्लेमिंगो एक तरीके से ये बर्ड है, ये वहाँ पे नेस्टिंग करता है, ठीक है। नेस्टिंग करता है तो वो एक तरीके से एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न आ जाता है, तो इसलिए वहाँ पे ये फ्लेमिंगो रिवॉल्यूशन चल रहा है एल्बेनिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस लॉन्च किया गया है किसी पुलिस फोर्स के द्वारा। पर्पज़ क्या है? ऑनलाइन जो क्राइम्स होते हैं ना वुमेन और चिल्ड्रंस के अगेंस्ट, उससे लड़ने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है, सुरक्षित साइबर स्पेस। ऐसे ऑपरेशन पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो प्लीज़ नोट डाउन करना, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। ये गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो साइबर स्पेस को सिक्योर बनाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर उनको एक तरीके से उनके अगेंस्ट में साइबर स्टॉकिंग ना हो, आइडेंटिटी थेफ्ट ना हो, ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो वुमेन और चिल्ड्रन को बचाने के लिए साइबर सुरक्षित एक तरीके से साइबर स्पेस ऑपरेशन लॉन्च किया गया गुजरात पुलिस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जून 2026 में इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल, मतलब जैसे कि रीफ नेचुरल आप लोगों को पता होगा कैसी होती हैं, ठीक है। तो वहीं पे
आर्टिफिशियल 3D प्रिंटेड रीफ मॉड्यूल लॉन्च किए गए हैं ताकि उनके रिस्टोर किया जा सके उनको रीफ को। वहाँ पर क्या हो गया कि लीचिंग वगैरह हो गई है तो रीफ का जो रिस्टोरेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ बनाए गए। कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर लॉन्च किया गया है, ठीक है, उनकी एक तरह से हैबिटेट दोबारा से रिस्टोर करने के लिए। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। और साथ साथ में ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में मिलकर इस तरीके के दिखाई देते हैं। पेलियो इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। क्यों किया गया है? जो अपने भी जितने फॉसिल्स हैं ना, फॉसिल्स वगैरह के एक तरीके से उनके जो डेटा वगैरह है, रियल टाइम डेटा अपलोड करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, ठीक है, जो फॉसिल स्पेसिमेन किससे रिलेटेड, मैमल्स, रेप्टाइल, फिशेज, जितने भी एक तरीके से फॉसिल स्पेसिमेन है उन सबको डेटा को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। पेलियो इंडिया पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉर क्लाइमेट चेंज के द्वारा। आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब के अंदर जो है उसका नाम चेंज कर दिया गया। किसके नाम पर रिसेंटली इनॉग्रेशन किया गया? श्री रविदास जी महाराज जी के नाम पर, ठीक है। नेक्स्ट, सी लीव्स डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसका मेन पर्पज़ क्या है? किस गवर्नमेंट इनिशिएटिव को ये एक तरीके से बढ़ावा देता है, ठीक है, एक्सलेट करने के लिए। जो लखपति दीदी मिशन है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए। रिसेंटली कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, 3 करोड़ लखपति दीदी से 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात की गई। तो उसी को देखते हुए सी लीव्स डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ठीक है, लखपति दीदी मिशन के लिए। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है क्वेश्चन में। सी लीव्स प्रोग्राम की सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर लाइवलीहुड एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये भी याद रखना है, ठीक है, फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू उनको एक तरह से लखपति दीदी बनाने के इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये आता है सब कुछ, ठीक है, तो इसलिए इसको लॉन्च किया गया सी लीव्स को। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, रिसेंटली एक सिस्मिक एक्टिविटी देखी गई ताल वोल्केनो में, ठीक है, और किस तरीके की सिस्मिक एक्टिविटी? फेरोमैग्नेटिक इरप्शन। अब आपको ये भी पहले तो ये बताना चाहिए कि ये फेरोमैग्नेटिक इरप्शन क्या होता है। जैसे जो मैग्मा होता है, मतलब लावा जो होता है ना, लावा में पानी मिल जाना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक इरप्शन। तो ये ताल वोल्केनो में देखने को मिला है। किस कंट्री के अंदर देखने को मिला है? फिलीपींस के अंदर देखने को मिला है, ठीक है। एक तो ये फेरोमैग्नेटिक इरप्शन पता होना चाहिए कि मैग्मा के साथ वाटर का मिल जाना, H2O का मिल जाना, ठीक है। और किस कंट्री में हुआ है? ताल वोल्केनो फिलीपींस के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के, जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। रिवाइज करते रहिए। और अगर आप इसी जो जितने भी मैंने 15 क्वेश्चन कवर किए ना, इसमें अगर आप चाहते हैं कि ये मैं क्विज फॉर्मेट में अटेम्प्ट करूँ वेबसाइट पे, तो मेरी वेबसाइट की लिंक भी आपको मिल जाएगी मेरी बायो में यूट्यूब पे। वहाँ पे जाके आप इसको क्विज फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हो। पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद क्विज फॉर्मेट से प्रैक्टिस करना, और पूरे के पूरे आपको हमें मिल जाएंगे। 1 जनवरी से मैंने वहाँ पर एक तरीके से अपलोड किए हुए हैं वेबसाइट पर, और अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड कर सकते हो आप। थैंक यू ऑल, मिलते हैं कल फिर से।